अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ग्रिल फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपके साथ हर छोटे छोटे स्टेप शेयर करूंगी कि किस तरह से इसको आप बिल्कुल ऑथेंटिक बाज़ार से भी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। ये फ़िश इतने मज़े की बनती है कि आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार ट्राई करें और बार बार बनाएं इसको। चलें जी, अब हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये मैं बाज़ार से फ़िश लेकर आई हूँ और इसको बिल्कुल भी मैंने वॉश नहीं किया हुआ है। जैसे आई थी वैसे ही फ़िश है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम बाज़ार से फ़िश लेते हैं तो वो हमें नमक लगा कर देते हैं। मैं कभी भी बाज़ार से नमक नहीं लगवाती हूँ, मैं हमेशा घर आके नमक लगाती हूँ। तो मैंने ये क्या किया है, अपनी पाम में मैंने भर भर कर 2 बार फ़िश में नमक मैंने डाला है और एक बार मैंने भरकर अजवाइन का डाला है और इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये तकरीबन 3.5 केजी फ़िश है और इसको मैं एक बार बनाकर और जितनी ग्रिल करनी होगी वो कर लूँगी। बाकी हम इसको एज इट इज़ फ़िश को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब ये मैं सिरका डाल रही हूँ। सिरका आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। मैंने 3 to 4 टाइम ऐसे ही भर के डालकर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मिक्स करने के बाद ये एक मैंने छन्नी में रखा हुआ है। इसके नीचे मैं प्लेट रखूँगी और इसको ढक कर मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी। इससे क्या होगा कि फ़िश में जितनी भी स्मेल, बाज़ लोगों को स्मेल का बहुत इशू होता है, वो फ़िश नहीं खाते हैं। फ़िश की बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी और फ़िश में नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। याद रहे कि नमक हम लोगों ने धोने से पहले लगाना है। अब ये सुबह का वक्त था तो सुबह में मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैंने नमक बहुत ज़्यादा लगाया है, तो फ़िश में से जितना भी नमक है वो एक्स्ट्रा वो इस वक्त में निकल जाएगा। मैं फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और छन्नी में इस तरह से रखती जाऊँगी। मसाले की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है। इसमें मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि 3.5 केजी फ़िश है, तो उसके लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी आपकी बनेगी। आपने इसी तरह से इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना है। 3 मतलब कि 1 केजी के लिहाज से आप 1 टेबल स्पून रखेंगे। 3 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। 3 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ साबुन धनिया डाला है। अब मैं 3 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे और 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर पाउडर भी डाल देंगे। अगर आपके पास गार्लिक या जिंजर पाउडर नहीं है तो यहाँ आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून काली मिर्च मैंने डाल दिया है। और इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून येलो फूड कलर डालेंगे। ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये बर्तन लिया है, इसमें मैं इस मसाले को ऐसे फैला दूंगी। ये मसाला आप देख सकते हैं, ये मैंने बहुत ही बारीक ग्राइंड नहीं किया, ये मोटा मोटा ग्राइंड किया है। जैसे धरा मिर्च मोटी मोटी होती है उसी तरह से ये इसी तरह से आपने रखना है, इसको बहुत ही बारीक ग्राइंड नहीं करना है। तो ये हमारी परफेक्ट रेसिपी बनेगी 3 केजी के लिहाज से या 3.5 केजी के लिहाज से आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी होगी। इसमें मैं 5 टेबल स्पून सिरके के डाल रही हूँ। मसाले को हमने पेस्ट फॉर्म में बनाना है, इस वजह से सिरका जो मैं डाल रही हूँ या जो भी बाद में इंग्रेडिएंट्स डालूँगी उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस मैं डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून। ये जब तक पेस्ट की फॉर्म नहीं आएगी तो मैं इसमें थोड़ा बहुत डालती रहूँगी। इस मिक्सिंग के दौरान हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल भी डालना है। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने फ़िश के एक एक पीस पकड़ना है
और इस तरह से आराम आराम से इसको लगाना है और फ़िश को रखते जाना है साइड पर। ये याद रखिएगा कि धोने के बाद मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ़िश को मैंने उसी स्ट्रेनर में रखा था ताकि उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। पानी फ़िश का अच्छी तरह से निकला होगा तो ये मसाला इसके ऊपर ठहरेगा, नहीं तो आपको बिल्कुल लिक्विडी सा महसूस होगा। इसको हमने पेस्ट फॉर्म में ही रखना है, लिक्विडी नहीं रखना है, तो फिर ही आपका मसाला फ़िश के ऊपर ठहरेगा। ये जिस तरह से मैं मसाला लगाया है, बिल्कुल अगर आप लाइट सा भी मसाला लगाएंगे तो फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये आपको शायद मसाला कम लग रहा होगा कि फ़िश ज़्यादा होगी या इस तरह से, बस आप इस तरह से हल्का हल्का सा फ़िश में मसाला लगाएं और इसको साइड पे रखते जाएं। अब मैं सारे फ़िश को एक एक करके मसाला लगाती जाऊंगी और साइड पे रखती जाऊंगी। यहाँ मैंने सारी की सारी फ़िश को मसाला लगा लिया है। अब मैं फ़िश को एक करके उसी स्ट्रेनर में रख दूँगी। 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। इससे क्या होगा कि एक्सेस वाटर जो है वो फ़िश का निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि फ़िश आपकी अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो जाएगी और इसमें कोई पानी भी नहीं रहेगा। ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो बिगनर्स को बहुत हेल्प करते हैं फ़िश बनाने के लिए। यहाँ मैं कोयले चला रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ग्रिल फ़िश बनाएंगे, आप इस फ़िश को फ्राई भी कर सकते हैं और इसको ग्रिल फ़िश भी बना सकते हैं। या मैंने कोयलों को चूल्हे पर उसको चला लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ ग्रिल पर रख कर इनको अच्छी तरह से चला लिया। अब जो कोयले चलते जा रहे हैं उनको मैं साइड पे करती जा रही हूँ ताकि हम अपनी फ़िश बनाना स्टार्ट कर सकें। काम आपने बहुत ध्यान से करना है, कोशिश करनी है कि इस वक्त में बच्चे आपके पास ना हों तो वो बेहतर है और आप आसानी से ये काम कर लें। अब यहाँ मैंने एक ग्रिल ली है, उसके ऊपर मैंने फ़िश रख कर, और अब देख रहे हैं कि कोयले जो जल चुके थे, जो बैलेंस हो चुके थे, वो मैंने एक साइड पे कर दिए हैं, बाकी दूसरे कोयले मैंने दूसरी साइड पे कर दिए हैं। यहाँ मेरी फ़िश रेडी हो गई है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। इसको आपने वक्तन फ़ौक्तन पलटता रहना है, मतलब कि ऊपर नीचे करता रहना है, जैसे ग्रिल है उसको पकड़ के उल्टाते रहना है। तो यहाँ ये अगर आपको महसूस हो कि हल्का सा ये ड्राई हो रही है तो आपने इसको ऑयल लगाना है, नहीं तो ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।